आप ब्रेन की पावर का इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी बॉडी को पूरे दिन चलाने में आपकी मदद करता है। ये ना सिर्फ लोगों को सोचने और पढ़ने में मदद करता है, बल्कि ये हमारी मूवमेंट और स्पीच को भी कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये अपने पास हज़ारों टेराबाइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। हमारा दिमाग यानी ब्रेन एक अनलिमिटेड पोटेंशियल का पावर हाउस है। इसका वज़न केवल 1.5 किलोग्राम जितना होता है, पर इससे पैदा हुए थॉट्स में इतनी शक्ति होती है कि ये थॉट्स पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। ह्यूमन माइंड एक पावरफुल मशीन है। हमें बस अपने माइंड के पूरे पोटेंशियल और ताकतों के बारे में जानने की ज़रूरत है। एक बार अगर हमें पता चल गया कि हम अपने ब्रेन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी सारी कल्पनाएं वास्तविकता का रूप ले लेंगी। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि वह चीज़ किस तरह से काम करती है, और यही रूल हमारे ब्रेन पर भी लागू होते हैं। हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। हमारे दिमाग में ऐसा क्या मैकेनिज़्म है जो इसे हमारी दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाता है। एक बार अगर हम इसकी वर्किंग को जान गए, तो हम इसके अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। ब्रेन की वर्किंग से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। जब कभी हम गलती से किसी भी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो अचानक से हम अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। इस इंसिडेंट में हम कुछ नहीं सोचते हैं। ये अचानक एक्शन रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा है। इसमें केवल हमारे शरीर की लगभग 2 न्यूरॉन्स का ही यूज़ होता है। ऐसे सिनेरियो में हमारे माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और हमारे दिमाग में 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं, और जबकि हमारे माइंड में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा ऐसे सेल्स हैं जिनका काम न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना होता है। हमारा ब्रेन इन प्रोसेस आउट के सिस्टम पर वर्क करता है। जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हम अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने अच्छे बुरे सभी टाइप के एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड के हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे हैं, और जब कभी भी हमें कोई डिसीज़न लेना या फिर कोई वर्क करना होता है, तो हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में इंटरप्रेट करते हैं और कोई एक डिसीज़न लेते हैं, जो चीज़ हमारे माइंड को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिससे हम रियलिटी में ह्यूमंस कहलाने के लायक बनते हैं। वो है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। हमारे इमोशंस ही हमें सबसे अलग बनाते हैं। प्यार, डर, गुस्सा, दुख, दर्द, ये हमारे डिसीजंस को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। हमारे इमोशंस ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देते हैं। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने लिए एक बिलीव सिस्टम बना लेते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। एक बार एक बोट पर 2 लड़के समुंदर की सैर करने आए थे। एक साइकोलॉजिस्ट ने पहले लड़के से कहा कि तुम्हें शायद सी सिकनेस है, क्योंकि तुम्हारा मुंह पीला हो गया है और तुम्हारी हालत मुझे ख़राब लग रही है। ये बातें सुनते ही लड़के के दिमाग ने रिएक्ट किया और सोचा कि ये डॉक्टर हैं और इन्हें मुझसे ज़्यादा पता है, शायद मैं सच में बीमार हूँ। और उस लड़के को सच में उल्टी आने लगी और उसकी हालत ख़राब हो गई। और जब साइकोलॉजिस्ट ने दूसरे लड़के से यही बात कही, तो उस लड़के को लगा कि साइकोलॉजिस्ट उसके साथ मजाक कर रहे हैं, और उसने बात को हंसते हंसते टाल दिया। तो आपने देखा हमारा दिमाग किस टाइप से काम करता है। जैसा आप सोचते हैं, वैसी ही रियलिटी आप क्रिएट कर लेते हैं। माइंड एक रियलिटी मेकिंग मशीन की तरह होता है।
अगर आप नेगेटिव थिंग्स को सोचते हैं तो आप अपने लिए नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका माइंड आपके लिए पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देता है। चलिए हम एक और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं जो हमें बताएगा कि ह्यूमन माइंड की रियल वर्किंग किस तरह से होती है। मान लीजिए आपको मैंने किडनैप कर लिया है और मैं आपको 10वीं मंजिल से नीचे फेंकने वाला हूँ। तो ऐसी हालत में आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। आप इस सिनेरियो को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आप इससे पहले कभी भी किसी बिल्डिंग से नीचे नहीं गिरे हैं, फिर भी आप डर रहे हैं कि आपको चोट लग जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहले कई बार ऊपर से चीज़ों को नीचे गिरते और टूटते हुए देखा है। जब आप सोचते हैं कि आप गिरने वाले हैं तो आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपनी सिचुएशन में मिक्सअप करके एक रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। पर ये तो केवल हमारे माइंड की पावर का एक छोटा पार्ट ही है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसी कल्पनाओं को भी जन्म दे देता है जिन्हें हमने आज तक नहीं देखा। पर अभी भी हम अपने दिमाग की सारी पावर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। पर फ्यूचर में ज़रूर ऐसा होगा कि हम अपने माइंड के पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे। हमारे दिमाग का वेट हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर हमारा दिमाग हमारे शरीर के 20% कैलोरीज और ऑक्सीजन का यूज़ करता है। हमारा दिमाग 75% पानी से मिलकर बना होता है। इसलिए अगर हमें अपने दिमाग का ज़्यादा और अच्छी तरह यूज़ करना है तो हमें हमेशा कम टाइम इंटरवल में पानी पीना चाहिए, ताकि हमारा माइंड दिन भर हाइड्रेटेड रहे। हमारा दिमाग केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर ज़िंदा रहता है। इसलिए आप हमेशा डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके माइंड को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहे, और एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करें ताकि आपका माइंड अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क कर सके, जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं कि हम अपने माइंड का लगभग 8 से 9% यूज़ करते हैं, पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये एक मिथ है। बल्कि 2013 में एक सर्वे किया गया था जिसमें fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कई टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करके साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि हम ह्यूमंस अपने ब्रेन का लगभग ज़्यादातर हिस्सा यूज़ करते हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता है। इस मिथ की शुरुआत लगभग 1907 में हुई थी। सन 1907 में कुछ साइकोलॉजिस्ट और ऑथर विलियम जेम्स ने कहा था कि हम अपने दिमाग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही यूज़ करते हैं, पर उन्होंने अपने आर्टिकल में कोई भी परसेंट नहीं बताया था। धीरे धीरे ये बात ज़ोर पकड़ने लग गई और कुछ फिल्मों में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, जिससे ज़्यादातर लोगों में ये राय बन गई कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 8 से 10% ही यूज़ करते हैं। पर अब आपको पता है कि ये सिर्फ एक मिथ है। हम अपने माइंड का ज़्यादातर हिस्सा यूज़ करते हैं, ये बात सच है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि हम अभी अपने पूरे माइंड के पोटेंशियल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा पूरा माइंड एक बहुत बड़ा सागर है। ये एक ओशियन की तरह है जिसमें हमें अभी डाइव करना है। इसके अंदर इतनी ताकतें हैं जो हम अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते। पर भविष्य में ऐसी तकनीक होगी या फिर आप में से ही कोई ऐसे लोग होंगे जो हमारे माइंड की इन गुत्थियों को सुलझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, पर हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी।